to my channel Indian Constitution and I am Dr. Shalini. Today हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. पार्लियामेंट के बारे में पहले भी प्रीवियस एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग थोड़ा कुछ अलग चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे. सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन पार्लियामेंट. तो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द पार्लियामेंट हाउस इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में है, ये सभी को पता है. ओके, तो न्यू दिल्ली में है, ये सभी को पता है. इट वाज डिज़ाइन बाय एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. तो एडविन लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था. ठीक है. देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये सभी को पता है. बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दो तरह से काम किया था. फर्स्ट इन्होंने काम किया था, जस्ट ए मिनट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया था यहाँ एज अ पार्लियामेंट एंड सेकेंड जो काम किया था वो एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ठीक है, दो तरह से काम किया था. जब जो असेंबली थी वो पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंट काम करती तो इसके प्रेसिडेंट होते जीवी मावलंकर जी, और एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब ये काम करती तो इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है. ओके, देन फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1947 इट्स मेंबर्स सर्व्ड एज द नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट. तो इसको हम फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हम इसको फर्स्ट पार्लियामेंट कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए बाइकैमेरल पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था एंड जो हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था लोकसभा को. बाद में इनका नाम चेंज किया गया है. तो बाइकैमेरल का यहाँ मतलब क्या होता है? तो बाइकैमेरल से मतलब होता है यहाँ बाइकैमेरल, इसका मतलब यहाँ बी आई यानी बाय का मतलब होता है यहाँ टू, और कैमेरल का मतलब होता है हाउसेस. ओके, तो यहाँ टू हाउसेस का जो ये सिस्टम है ये हमने ब्रिटेन से लिया है. बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ब्रिटेन ने इतने सालों तक हम पर राज किया तो वो जो शासन था उन्होंने जो हम पर किया, जो उस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ठीक है, तो उन सब के हम आदी हो चुके थे. ठीक है, तो यहाँ पहले से ही उन्होंने ये सिस्टम बना रखा था और इसी को 1935 का जो एक्ट था उसके थ्रू हमने एज इट इज़ अपना लिया था. तो यहाँ बाइकैमेरल से मतलब है टू हाउसेस, और टू हाउसेस में राज्यसभा का पहले नाम हुआ करता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा का नाम होता था हाउस ऑफ द पीपल. अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक इन पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं. इसमें आप पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रिविलेजेस, इसके पावर्स और इसके फंक्शंस, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं. नेक्स्ट, ओके, पार्लियामेंट का मतलब है यहाँ बाइकैमेरल, जो मैंने अभी पहले आपको बता दिया. टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. फाउंडेड कब हुआ है? तो पार्लियामेंट जो है वो 26 जनवरी 1950 से एक्सिस्टेंस में आया था. प्रेसिडेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया. चेयरमैन जो है राज्यसभा के नाउ इट इज़ वो हैं वेंकैया नायडू. डेप्यूटी चेयरमैन हैं हरिवंश नारायण सिंह. ओके, लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा के थावरचंद गहलोत, ये बीजेपी से हैं. लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद. तो ये राज्यसभा के बारे में कुछ बात हुई. अब हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं. स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं ओम बिरला. जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं. ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर हैं जो इनकी जो सीट है ये वैकेंट है अभी. लीडर ऑफ द हाउस हैं नरेंद्र मोदी, एज यू नो.
लीडर ऑफ द अपोजिशन ये वैकेंट है अभी, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में बात हुई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पिक्चर है जो उस वक्त लिया गया था। ओके, नाउ लोकसभा का वोटिंग सिस्टम कैसा है। लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि जो व्यक्ति आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये एक आम चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, तो इसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। बहुमत से चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकसभा की जो मेंबर्स हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या हम इसको यहाँ कह सकते हैं बहुमत से चुने जाते हैं, ठीक है। जो जिसको इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही जीतता है, ये वाला सिस्टम है। देन राज्यसभा की अगर वोटिंग सिस्टम की बात करें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी हिंदी में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। और इसके साथ ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व, वही सिस्टम है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। वही वोटिंग सिस्टम है जो डेप्यूटी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन में यूज़ होता है। तो राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, यानी इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो टाइम है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो इसमें आता है वो क्वेश्चन आवर आता है। क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है जब पार्लियामेंट का सेशन मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आवर है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो 11 AM टू 12 PM ये क्वेश्चन आवर का टाइम होता है। और क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद जो है ये जीरो आवर आता है। जीरो आवर का इन्वेंशन जो है ये इंडिया ने खुद किया है, हमने किसी से इसको नहीं लिया, किसी भी कंट्री से इसको नहीं लिया है। जीरो आवर हमारे इंडिया का खुद का इन्वेंशन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन आवर जो होता है ये कीप द गवर्नमेंट इन चेक, रिप्रेजेंट पीपल, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है उसको उसके लिए क्वेश्चंस रखे जाते हैं। जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं अदर्स, वो क्वेश्चंस रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, तो उनके आंसर्स उनको करने होते हैं। और ज़ीरो आवर में होता है ये सिर्फ प्यूपिल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता। 1 PM से 2 PM तक का जो टाइम होता है ये लंच का टाइम होता है यहाँ। इसके बाद का जो टाइम है 2 PM से लेकर 5 PM ये राज्यसभा के लिए होता है, ठीक है। 2 PM से लेकर 5 PM ये राज्यसभा का होता है। और 2 PM से लेकर जो 6 PM तक ये लोकसभा का जो सेशन है वो चलता है, ठीक है, 6 PM तक। और इस दौरान जितने भी बिल्स पास होने हैं, बजट पास होना है, मेकिंग लॉज है, ठीक है, गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव के जितने भी वर्क्स होते हैं ये इसी टाइम के दौरान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह से पार्लियामेंट का जो टाइम है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो आवर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में भी आता है। सो आई होप सो आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी पार्लियामेंट के बारे में जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं दी थी, तो वो ये आज मैंने इस वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।